इन माई ओपिनियन लड़कियों को जितना भी मिल रहा है वो उससे भी ज़्यादा डिज़र्व करती हैं, बट उनको कभी मिलेगा नहीं क्योंकि उनके अंदर दिमाग ही नहीं है। नील, ज़ीरो, ब्लैंक है एकदम। आर्यभट्ट की लाइफ में कोई लड़की नहीं थी, अगर होती तो और पहले ज़ीरो का आविष्कार हो जाता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि कौन सा टॉपिक रेज करना होता है, कौन सी बात रेज करनी होती है और कौन सी नहीं। उनका दिमाग बस मेकअप और स्किन केयर रूटीन में टक्के रह गया है कि फाउंडेशन पहले आएगा या मस्कारा पहले आएगा, स्किन केयर रूटीन का 7वां स्टेप कौन सा है, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। जब भी एक लड़की के साथ में कुछ गलत क्राइम कमिट होगा, सारी लड़कियों का एक गेट टुगेदर हो जाएगा, सारी लड़कियां आएंगी उसमें एक शोक सभा की तरह। लड़की के ऊपर 2 मिनट बात होगी मुश्किल से मुश्किल, और उस सारी शोक सभा का एक मेन पॉइंट निकल के आएगा कि नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज ए मैन। और बस ये एक लाइन है जो लड़कियों को नीचे खींच के रख रही है, जिसके कारण ना उनको इक्वेलिटी मिल पाती है और ना मिल पाती है जस्टिस। क्योंकि पुराने ज़माने में लड़कियों के पास में इतनी फ्रीडम नहीं थी, उनको अभी थोड़ी थोड़ी फ्रीडम मिलनी शुरू हुई है। वो अपना कुछ करती हैं और बहुत बढ़िया कर रही हैं मेरे हिसाब से। और एक टाइप से वो नया नया तैरना सीखी है इस दुनिया में, और उन्होंने सीधी समुद्र में छलांग मारी है। और डूबता हर कहीं हाथ मारता है भाई फॉर सर्वाइवल, एंड दे आर डूइंग द सेम। लेट मी टेल यू ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरे लिए भाई इंटरेस्टिंग है, मेरे को पता नहीं तुम्हारे लिए वो इंटरेस्टिंग होगी या नहीं होगी। बहुत टाइम पहले की बात है, मतलब 100 and thousands ईयर अगो, जो मंकी और एप्स थे वो सबसे पहली स्पीसीज बने जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ किया और इवॉल्व हुए बाकी जानवरों से, और एवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई ह्यूमन बनने की। बट ड्यूरिंग दैट एवोल्यूशन हम अकेले नहीं थे भाई जो ह्यूमन रेस बनने की लाइन में थे। हमारे जैसे और भी थे, जैसे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड वगैरह वगैरह बहुत थे। बट ओवर द टाइम सारे एक्सटेंट हो गए और सिर्फ एक स्पीसीज बची जो ह्यूमन बनी, और वो है हम, होमो सेपियंस। और ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हम थे स्मार्ट, क्योंकि हमको पता चल गया कि हमारा भी अकेला रह के यही हाल होने वाला है। इसलिए हमने बनाई भाई यूनिटी, ग्रुप्स एंड कम्युनिकेशन, एंड दैट्स हाउ वी सर्वाइव्ड। और इसलिए हम सारे अभी तक जिंदा हैं। और जो बाकी हमारा भाईचारा था उसको हम भाई टेक्स्ट बुक में याद करते हैं अभी कि हमारा हेक्टस भाई था कोई। और ओवर द टाइम एक बात चलती आ रही है भाई जो मैंने नोटिस की है कि कैसे करके हम ये ग्रुप तोड़ें और इंडिविजुअली मूव करें। और बहुत सही चीज़ है ये। जैसे राजाओं के एरा में हो गया कि हम चाहते थे कि भाई राजपाट एंड हो, और फिर अंग्रेज आ गए, फिर उनसे फ्रीडम के लिए लड़े, उनसे फ्री हुए। इतने में वुमेन्स आ गई कि भाई हमको भी थोड़ी फ्रीडम दो, वो भी अपने फ्रीडम के लिए लड़ी, उनको भी मिली। अभी जाके बच्चे अपने पेरेंट्स से लड़ते हैं कि हमको भी भाई थोड़ी प्राइवेसी दो, हमारे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो, जो कि भाई कहीं ना कहीं जाके ठीक है, बहुत सही चीज़ है ये। प्राइवेसी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। बट अगर हम कम्युनिकेशन और यूनिटी तोड़ें तो हमारा भी वही हाल होगा जो पहले वालों का हुआ है, एक्सटेंशन। फिर हमारे चक्कर में किसी और जानवर को इवॉल्व होना पड़ेगा। सो इस पूरी की पूरी सारी स्टोरी का एक ही पॉइंट निकल के आता है कि यूनिटी और कम्युनिकेशन होगी तभी जाके अपने को इक्वालिटी और फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, कितना तुम सबको समझ चुके हो। तो अभी मैं तुमको बताता हूँ मेन पॉइंट। अभी तुम जैसे भाई इंस्टाग्राम तो सारी चलाते हो, तो तुमने देखा होगा कि कोई लड़की के साथ में गलत होता है तो जल्दी से लड़कियां अपना इंस्टाग्राम पेज खोलती हैं, उसके ऊपर अपनी एक वीडियो बनाती हैं और उसके ऊपर एक टेक्स्ट लिखती हैं, नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज ए मैन। फिर सारे लड़के इकट्ठा होते हैं, वे उनके कमेंट सेक्शन में जाते हैं और सिंपैथी गेन करते हैं बाकी लड़कों की। यार इन्होंने लड़कों को ऐसे कैसे बोल दिया भाई, यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था यार, नॉट एवरी मैन। यार इन सभी के बीच में जो लड़का उस लड़की के साथ में क्राइम कमिट करता है उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती, वो एकदम फ्रीली घूमता है, क्योंकि सारा टॉपिक डाइवर्ट होके लास्ट में बन जाता है मैन वर्सेस वीमेन। और ये पैटर्न भाई हर जगह फॉलो होता आ रहा है, तुम कहीं पे भी देख लेना। जैसे अभी की बात ले लो, ये अभी एक CNN की इन्वेस्टिगेशन आई थी कि 62 मिलियन विजिट आई एक पेज के ऊपर जिसके अंदर स्लीप कंटेंट डाला जाता है और मर्दों को सिखाया जाता है कि हाउ टू आर वीमेन। एंड लड़कियों ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पढ़े सीधा सीधा अपना इंस्टाग्राम खोला और उस पर लिख दिया कि नॉट एवरी मैन बट 62 मिलियंस ऑफ देम। उन्होंने सेम वही हरकत की कि एक इतने बड़े इश्यू को उन्होंने सिर्फ एक कंटेंट और एक मीम की तरह बना के छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। वीमेन का पॉइंट बहुत सही होता है, बट मिस्टेक वो होती है कि उनको पॉइंट रेज करना नहीं आता कि वो पॉइंट रेज कैसे करें। अगर उसको कोई दूसरे तरीके से बताते तो सारे लड़के साथ भी देते, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती। बट नहीं, लड़कियों ने भाई सेम वही बात करी, नॉट एवरी मैन बट ऑलवेज ए मैन। और फिर वो बन गई एक वही कहानी मीम वाली। लड़कियां ना चाहते हुए भी एक न्यूज़ रिपोर्टर का ही काम कर रही हैं, मेन पॉइंट्स को मिट्टी के अंदर दबा देना। दैट्स वाई जो न्यूज़ रिपोर्टिंग होती है ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वीमेंस को हायर करते हैं। और मेरे हिसाब से भाई उतनी बड़ी ही गलती न्यूज़ रिपोर्टर्स की है।
जैसी गंभीर न्यूज़ के ऊपर भाई गौर भी नहीं करती। उनको बस पड़े कि भाई कोई एक नेता का पेट खराब हो गया, उसके ऊपर न्यूज़ डाल दी, 2 दिन तक उस पर डिबेट चल रही है, उसकी न्यूज़ टोरंटो की टीवी पे चलाने को हो जाएंगे। और वहीं पे अगर कोई लड़के के साथ में या कोई लड़के के साथ में गलत हो गया तो वो बुलेट 100 के अंदर डाल देंगे, उसको देंगे सिर्फ 3 सेकंड का वॉच आवर। पंजाब में रहने वाली सिमरन को मार गलत काम करके पंकज फरार, पंजाब पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। एंड दैट्स इट। उसके ऊपर फिर कोई कार्रवाई नहीं होती और उस लड़की को जस्टिस तभी मिलेगी या तो सारे लड़के और लड़कियां मिलकर उसका साथ देंगे, या वो लड़की किसी या तो बड़े बिजनेसमैन की लड़की हो या कोई बड़े मंत्री की बेटी हो, तभी जाके उसको जस्टिस मिल पाएगा। इतने 9 चांसेस हैं। इस टॉपिक पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं कोई भी ह्यूमन हेटर नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई सारी लड़कियाँ गलत होती हैं या उनके अंदर दिमाग नहीं होता। आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन। ये भाई बकवास बातें मत करो, या तो उस चीज़ का स्टैंड लो या सिर्फ सिंपली चुप रहो, देखते रहो बस हो रहा है जो हो रहा है। तो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो देखते हैं भाई, न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं, चुप हो जाते हैं अपना, उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती नहीं, ना कोई डिबेट होती है। तो वैसे ही तुम करो। अगर तुमको उस टॉपिक पे बोल के एज ए वीमेन एज ए मैन बोल के व्यूज़ लेने हैं तो भाई इंटरनेट इज़ योर्स, तुम लेते रहो। ऑल आई एम सेइंग दैट कि भाई स्टैंड विद द यूनिटी, और तभी जाके तुमको जस्टिस मिल पाता है लड़कियों को और लड़कों को। तो बाय बाय, एंड मैं मिलूँगा कोई न्यू वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय। और हाँ, मेरा नाम साब है।